बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस पौधे का फल देखें, ये देखें कितना कितना अच्छा, कितना खूबसूरत, और ये कितना सेहतमंद आम है। ये देखें, ये पूरे पौधे के ऊपर ऐसी ही सूरत हाल है। इसी तरह आप अगर इधर देखें तो इधर भी आपको जो फल है वो ऐसे ही अच्छा नज़र आता है, और पीछे पौधे आप देखते जाएं, आपको तमाम पौधों पे ऐसे ही फल नज़र आता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इन्हीं पौधों पे अगले साल भी ऐसे ही फल लगे, तो आपको फिर 5 बुनियादी कामों की तरफ तवज्जो देनी होगी। मेरी ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा अहम है जिनके पास एक पौधा है, 2 पौधे हैं या चंद पौधे हैं, क्योंकि जो काम मैंने बताने हैं वो इन कामों को जल्दी और बड़ी तसल्ली के साथ और बड़ा बरवक़्त कर सकते हैं, और वो अपने पौधों से ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, वो 5 इंतहाई अहम काम जो हैं वो कौन से हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। पहला काम, पौधों के ऊपर जब फल तैयार हो जाए, जब पौधों के ऊपर फल टूटने के काबिल हो जाए, तो आप गैर ज़रूरी ताख़ीर ना करें, पौधों से फल तोड़ लें। अगर हम पौधों से फल नहीं तोड़ते तो फिर अगले साल की जो फसल है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसमें कुछ किस्में तो ऐसी हैं जो ज़्यादा मुतासर होती हैं, जिनमें चौसा समर बहिश्त, काला चौसा, सफ़ेद चौसा, अज़ीम चौसा और रटोल लेट हैं। और कुछ किस्में ऐसी हैं जो कम मुतासर होती हैं, जिनमें दुसहरी है, लगड़ा है, अनवर रटोल है और ये सिंदड़ी आम है। लेकिन कोई किस्म ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम फल को रोकें, गैर ज़रूरी ताख़ीर करें और उसकी अगले साल की फसल मुतासर ना हो। अब दूसरा काम, जैसे ही पौधों के ऊपर से फल टूट जाए, आप फ़ौरन पौधों को खाद डालें और इनकी आपाशी करें, ताकि पौधों के ऊपर जल्दी से जल्दी जो नबाताती बढ़ोतरी है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो हो जाए। फिर आप उस वेजिटेटिव ग्रोथ का भी ध्यान रखें कि उसको कोई कीड़ा या कोई बीमारी मुतासर ना करे। हाँ, आपने एक ध्यान रखना है खाद डालते हुए, आपने ये देखना है कि क्या पौधों के नीचे ज़मीन खुश्क है। अगर पौधों के नीचे ज़मीन खुश्क नहीं है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लें और ज़मीन खुश्क होने पे आप खाद डाल के पानी दें। लेकिन अगर आपने फल तोड़ने से 15 दिन पहले आपाशी बंद की हुई है तो फिर आप फल तोड़ने के फ़ौरन बाद खाद डाल के पानी लगा सकते हैं। जब हम पौधे के नीचे खुश्क ज़मीन में खाद डाल के पानी लगाते हैं तो पौधे के ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है और पौधे के ऊपर ये ग्रोथ जल्दी होती है। तीसरा अहम काम, सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में आखिरी आपाशी करें और उसके बाद तकरीबन 100 दिन के लिए पानी बंद कर दें। इस अमल से पौधे की जो जड़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, और जैसे ही पौधे की जड़ें बढ़ती है उसके बाद पौधा जो है वो सो जाता है, वो डार्मेंसी में चला जाता है। जब पौधा डार्मेंसी में जाता है तो फिर उसकी बड इंडक्शन होती है, जो पौधे की बहुत सारी शाखें हैं तो वो फूलों के लिए अपनी तैयारी करती हैं और उसके बाद उससे फूल निकलते हैं। ये जो अमल है ये पौधे को फूलों की तरफ माइल नहीं करता, बल्कि पौधे को फूलों के लिए मजबूर करता है। इस अमल से गुजरने के बाद पौधे साल भर हमेशा हरे भरे और तंदुरुस्त रहते हैं। चौथा अहम काम, जनवरी के दूसरे हफ्ते में आप अपने पौधों की आपाशी करें। इस आपाशी के बाद पौधे काबिदगी से बेदार हो जाते हैं और अपनी जो फूलों वाली आंखें हैं वो भरना शुरू कर देते हैं और ये आंखें जल्दी निकल आती हैं। पांचवा काम, जनवरी में आपाशी के बाद जब बाग की ज़मीन वतर आ जाए तो फिर आप 1 से 1.5% कलमी शोरे का स्प्रे करें। लेकिन अगर आपकी जो ज़मीन है वो कर्राठी है या आपके पौधों की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, आपका बाग लश ग्रीन नहीं है, तो फिर कलमी शोरे की बजाय आप कमाब 26 का स्प्रे करें 350 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से। इससे पौधों के ऊपर फूल जल्दी निकलते हैं और सारे पौधे पे तकरीबन फूल एक ही वक्त में निकल आते हैं। और हमने ये देखा है कि जिन पौधों के ऊपर फूल जल्दी निकलते हैं तो वो गर्मी आने से पहले उनके ऊपर फल भी बन जाता है और वो फल क्लाइमेट चेंज से भी बहुत कम मुतासर होता है। पौधे के जितने भी मराहल हैं जिनमें
नबाताती बढ़ोतरी है जो फल तोड़ने के फ़ौरन बाद खाद डालने के बाद पौधे के ऊपर आती है, उसके बाद जड़ों की बढ़ोतरी है, उसकी डोरमेंसी है, फिर बड इंडक्शन है, फूलों का निकलना है, फल का बनना है, ये जितने अमल हैं ये सारे एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। पौधे के ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो फिर रूट ग्रोथ होगी, रूट ग्रोथ होगी तो फिर डार्मेंसी होगी, अच्छी डार्मेंसी होगी तो फिर बड इंडक्शन होगी, अच्छी बड इंडक्शन होगी तो फिर जाके पौधे के ऊपर ज्यादा फूल निकलेंगे, ज्यादा फूल निकलेंगे तो ज्यादा फल आएगा। ये जितने भी मरहल हैं पौधे के, इनमें से कोई भी अगर मरहला मुतासर होगा तो ये चेन टूट जाएगी और आखिर में आपका फल मुतासर हो जाएगा। इसलिए ये जितने भी 5 काम हैं इनमें ना गलती की गुंजाइश है, ना कोताही की गुंजाइश है और ना इसमें सुस्ती की गुंजाइश है। इसलिए ये काम आप बर वक्त करें और अपनी आइंदा साल फसल को यकीनी बनाएं। शुक्रिया।